हेलो क्लास 9th के मेरे प्यारे धुरंधरों, क्या हाल चाल है। मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आगे के पार्ट जो हमारा बचा हुआ है किंगडम फंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इस चैप्टर के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स के कुछ पार्ट्स को नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट और 3, 4 तक बना चुका हूं। ज्यादा बड़े बड़े पार्ट नहीं है, छोटे छोटे पार्ट है, इजिली आपको समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूं। और अगर जिसने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग भाई पहले उनको देख लेना, फिर इस वीडियो को कवर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है। जाओ जल्दी से देखो और मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो इसी वीडियो पे बने रहो, क्योंकि ये भी समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊं और तुम्हें समझ में ना आए, तो कोई नहीं, बने रहो इस वीडियो पे, फिर बाद में उसको देखना, फिर इसको देख लेना, ठीक है। तो आओ बात करते हैं अपने हम किंगडम फंगी को, ठीक है। अगला हमारा क्या है, किंगडम हमारा फंगी है। अभी तक हमने 3 फंगी, 2 फंगी कर चुके, मतलब कि 2 किंगडम कर चुके हैं। एक किंगडम मोनेरा और एक किंगडम, ठीक है, प्रोटेस्टा हमने कर लिया है, ठीक ना। आज हम करने वाले किंगडम फंगी। और फंगी से तुम भाई रूबरू हो, फंगी से तुम रूबरू हो, तुम जानते हो फंगी के बारे में। अरे वही जो तुम मशरूम खाते हो, वही तुम्हारा क्या है, फंगी है, ठीक है। अगर मशरूम फंगी है तो इसको ऑर्गेनिज्म में क्यों रखा गया, यानी कि खाने वाली चीजें तो क्या होती है, ठीक है ना, या तो प्लांट होगा ना। तो भाई जो मशरूम है उसको किस में रखा गया है, तो फंगी में रखा गया है। किसके, मशरूम को, ठीक है। आगे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो बात करते हैं फंगी के बारे में। तो फंगी आर यूकैरियोटिक। फंगी क्या होता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब जो नया सेल है, ठीक है, जो नए जीव जंतु जन्म लिए ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। तो फंगी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये क्या होते हैं, ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जो अपना खुद का क्या नहीं बना सकते हैं, भोजन नहीं बना सकते हैं। एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ध्यान रखना, फंगी जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, और ये दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। देखो, कवक यूकैरियोटिक होता है, अधिकतर बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर सेल डिवीजन, मतलब कि सेल बहुत सारे होते हैं, जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो फंगी जो कवक होते हैं और यूकैरियोटिक है, ये अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। एक बार देखो, यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें फंगी दिखाई दे रहे होंगे, हरे पीले काले नीले, ठीक ना, सतरंगी कलर के तुम्हें क्या दिखाई दे रहे होंगे, ये फंगी। ये सब क्या है, फंगी है। मशरूम, ये देखो मशरूम, ये मशरूम, ये मशरूम, ये मशरूम, ये काई तुम्हें दिखाई दे रही है, सब के सब क्या है, फंगी है। ये सब क्या है, फंगी है, ठीक है ना। तो फंगी का अच्छी तरह देख के समझना, ये सब क्या है, फंगी है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं सेकंड, इसके सेकंड की। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये जानना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, अभी मैंने बताया, ये नए सेल होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वास्तविक नाभिक इनके अंदर होता है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। ये अधिकतर कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये अधिकतर कैसे होते हैं बेटा, बहुकोशिकीय होते हैं। मेड ऑफ मैनी सेल, ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो फंगी होते हैं वो बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कई कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका अपवाद है ईस्ट। ईस्ट लेकिन क्या होता है, यूनिसेलुलर। ईस्ट हमारा फंगी है, ईस्ट जो है हमारा फंगी है, लेकिन ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। अब ईस्ट क्या होता है, तो अरे यार ईस्ट वही होता है, तुमने क्लास 8 में पढ़ा था ना, उस वाले चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में ईस्ट पढ़ा था कि ईस्ट क्या करता है, ये फर्मेंटेशन में काम आता है, ठीक है। किसमें काम आता है, फर्मेंटेशन में क्या करता है, ये काम आता है। ये चीज हो, जैसे कि शराब वगैरह बनाने में क्या काम आता है, ईस्ट काम आता है। उसके बाद हमारे घर में जो, ठीक है, गरम गरम क्या बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, छोले भटूरे बनते हैं, उन सबको फुलाने में किसका काम आता है, ईस्ट का काम आता है। तो ईस्ट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बात करते हैं सेल वॉल प्रेजेंट। इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल मेड अप
किटिन, ठीक है, किसके बने होते हैं, किटिन के बने होते हैं, ठीक है ना, किसके बने होते हैं, किटिन के, ये इसके सेल वॉल बने होते हैं, ठीक है, किटिन काइटिन के क्या होते हैं, बने होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात समझो, देखो कि जो मशरूम है ना, मशरूम तो है प्लांट, तो इसको प्लांटी किंगडम में रखना चाहिए था। एक आगे आएगा तुम्हारा प्लांटी किंगडम, ठीक है, फिर एक आएगा एनिमिलिया किंगडम, एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा गया है, प्लांटी में प्लांट को रखा गया है, ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। एक आएगा तुम्हारा प्लांटी और एक आएगा एनिमिलिया। तो जो प्लांटी वाला है उसके अंदर पौधों को रखा गया है, पेड़ पौधों को रखा गया, ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये जो मशरूम है, मशरूम तुम्हारा एक फंगी है, थोड़ा सा बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, आगे भी टॉपिक है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूं कि जो फंगी जो है ना, जो मशरूम है वो क्या है, फंगी है, इसको रखा गया है फंगी में, ठीक है, लेकिन है क्या, वैसे ये प्लांट है, मशरूम तो होता क्या भाई, प्लांट, तुम्हें भी पता है, लेकिन इसको प्लांटी में क्यों ना रख के फंगी में क्यों रखा गया, तो इसका कारण यही है, काइटिन। इसको फंगी को, जो मशरूम है उसको प्लांटी में ना रख के कहां पे रखा गया है, इसको रखा गया है किसके अंदर, फंगी ग्रुप के अंदर, फंगी किंगडम के अंदर रखा गया है, ठीक है, किसकी वजह से, काइटिन की वजह से। क्योंकि देखो प्लांटी के अंदर जो चीजें रखी जाती है ना, वो सारे ना सेल्यूलोज के बने होते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन जो मशरूम है, मशरूम का सेल वॉल किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। तो भैया इसी वजह से जो मशरूम है उसको प्लांटी में ना रख के फंगी में रखा गया, क्योंकि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, काइटिन का है। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आगे, नो क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते यार, अभी तो ऊपर पड़ा, ये खाना खुद नहीं बना सकते, तो खाना कौन बना नहीं सकता जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होता है। कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ये क्या नहीं कर सकते, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पोषण का तरीका इनका कैसा होता है, तो हेट्रोट्रॉपिक होता है, परपोषी होता है। कैसा होता है पोषण का तरीका, हेट्रोट्रॉपिक होता है, परपोषी होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो जीव जंतु क्या करते हैं, अपना दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना खाना दूसरों से डिराइव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है। लेकिन भैया एक और भी है, सेप्रोट्रॉपिक, मृतजीवी। अरे यार ये दूसरे तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ड्राइव करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोट्रॉपिक भी कहते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोट्रॉपिक भी है, मृतभोजी है या मृतजीवी है। हेट्रोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि ये दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, अपने भोजन को डिराइव करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, किससे, क्या कहते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। आइए एक और है इनका, परजीवी, पैरासाइटिक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, पैरासाइटिक भी है, परजीवी भी है। परजीवी मतलब क्या होता है, ये होस्ट पर डिपेंड होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ये दूसरों के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर जाकर क्या करते हैं, अपने भोजन को डिराइव करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, जू समझते हो ना, लाइस, ठीक है ना, हमारे शरीर में क्या है, सर में क्या है, जू। तो जू जो है वो पैरासाइटिक है, वो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर रहकर क्या कर रहा है, हमारा अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो जो अपना भोजन दूसरे के शरीर के अंदर रह के या दूसरों के शरीर के ऊपर रह के प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं, होस्ट, ठीक है। सिम्बायोटिक, ये सिम्बायोटिक भी होता है, सहजीवी होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सहजीवी होता है। जैसे कि लाइकेन, एक लाइकेन होता है, आपने पढ़ा होगा, फंगी और एल्गी का ग्रुप होता है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, फंगी और एल्गी का, ठीक है, ग्रुप होता है। फंगी नीचे रहता है, एल्गी ऊपर रहता है, फंगी नीचे, एल्गी ऊपर, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ठीक है, बेनिफिट देते हैं। फंगी, ठीक है, जो फंगी है वो क्या करता है, इसे न्यूट्रिएंट्स देता है, किसको, प्लांट को, एल्गी को। एल्गी क्या करता है, इन्हें खाने के लिए चीजें देता है। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। जैसे कि लाइकेन में एल्गी और जो आपका फंगी है वो दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए लाइकेन, फंगी प्लस एल्गी, ठीक है ना। तो सिम्बायोटिक का एग्जांपल याद रखना लाइकेन, ठीक है, फंगी और एल्गी। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, शरीर की संरचना की, तो शरीर की संरचना देखें तो बॉडी मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइफा बोलते हैं। तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है, जो हाइपा से बना होता है। तो इनका जो बॉडी है वो कैसा बना होता है, ठीक है, इनका बॉडी जो होता है वो हाइपा से बना होता है। किसका बना होता है, हाइपा से। तो शरीर हाइपा नामक धागे नुमा संरचना से बना होता है। तो ध्यान रखना इनका जो शरीर होता है किसका बना होता है, धागे नुमा संरचना से, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफा। उसके बाद हाइफा अ ग्रुप, ठीक है, मैसिलिनियम, ठीक है, मैसिलियम का क्या होता है, ग्रुप होता है। मैसिलियम का क्या होता है, हाइफा ग्रुप होता है। मैसिलियम का क्या होता है, हाइफा ग्रुप होता है, ठीक है ना। चलिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये प्रजनन किस प्रकार का करते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अपने क्लास 8 में पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था भाई, हाँ मैंने पढ़ाया था, याद करो। स्पोर फॉर्मेशन पढ़ाया था बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, ये बीजाणुओं के द्वारा करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा थ्रू क्या करते हैं, ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये मोड कैसा होता है, ये असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। कैसा मोड होता है, सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन का। हैबिटेट की बात करते हैं, तो ये कहां पे रहते हैं, तो ये गर्म या ठंडे इलाके में रहते हैं, ठीक है। गर्म और नम वाले स्थान पे ज्यादा रहते हैं, जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पे ज्यादा पानी वगैरह रहता है ना, ये वहां पर ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल ब्रेड, जब तुमने देखा होगा घर पे ना, जो घर पे हमारा जो ब्रेड होता है उसमें जब उसमें मॉइस्चर आ जाता है ना, उसके अंदर थोड़ी नमी आ जाती है, तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट या ब्लैक ब्लैक या ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। ब्रेड के ऊपर व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, तो क्या है, वो फंगी है। वो क्या है, फंगी। तो ये गर्म इलाके और नम वाले स्थानों पर ज्यादा होते हैं। तुमने देखा होगा गर्मी के दिनों में हमारे खाने जल्दी से क्या होते हैं, खराब होते हैं, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में ना ये ज्यादा ना परफॉर्म करते हैं, ज्यादा मतलब कि प्रेफर करते हैं गर्म वाला इलाका। सॉइल ये आपको मिट्टी में मिलेंगे, ठीक है, या डेड प्लांट में, डेड प्लांट के ऊपर मिलेंगे, जो सड़े गले प्लांट होते हैं उनके ऊपर मिलेंगे। टाइप ऑफ फंगी की बात करते हैं, फंगी कितने प्रकार के होते हैं, तो फंगी आपके बेटा पहला हो गया मशरूम, जिसको तुम खाते हो, ये क्या है, एक प्रकार का, ठीक है, फंगी है, ठीक है, जो क्या करता है, अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है, ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होता है। मशरूम कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है मशरूम, मन कर रहा है ना, खा जाओ इसको, ठीक है। ये इडेबल होता है, इसको खाने योग्य, देखो मैंने खाने के बाद की पॉइंट भी वही आ गया, खाने, ये इडेबल होता है, खाने योग्य होता है। मशरूम कैसा होता है, खाने योग्य। तो एक फंगी का नाम बताओ जिसको तुम खा सकते हो, क्या है, मशरूम। एक फंगी का नाम बताओ जिसको तुम खा सकते हो, क्या है, मशरूम। बताओ घर में क्या बना है आज तुम्हारे, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, ईस्ट। भाई इसका तुम अपने घर में क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो ईस्ट का। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है भाई। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। यूज इन बेकिंग, इसको बेकिंग सोडा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसमें किया, बेकिंग सोडा, जिससे हमारा क्या होता है, छोले कुलचे और हमारा पकौड़ी क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है ना। तो ये ईस्ट होता है, देखो ये रहा ईस्ट, ठीक है, ईस्ट का दिखा दे रहा ईस्ट, ये ईस्ट का डायग्राम है। इसका डायग्राम है बेटा, ये ईस्ट का डायग्राम है, ये है किसका, ईस्ट का डायग्राम है, ठीक है ना। ये किसका डायग्राम है, ईस्ट। ईस्ट का काम क्या होता है, ये छोले कुलचे को फुलाता है, ठीक है। जो छोला होता है उसको भी फुला देता है। छोले में भी तो डालते हैं ना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डालते हैं, और उसके बाद भटूरे में डालते हैं, पकौड़ी में डालते हैं, तो ईस्ट ही होता है उसके अंदर। ईस्ट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है बेटा। अगला माउल्स की बात करें, फुफुंदी, तो अगला प्रकार क्या है, फुफुंदी। ग्रो ऑन ब्रेड, ये किस पे ग्रो करता है, ब्रेड पे। इसका एग्जांपल राइजोपस, क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, राइजोपस है। देखो ये रहा, कितना अजीब सा लग रहा है यार, कितना गंदा फोटो ले लिया मैंने, ठीक है। देखो कोई नहीं यार, सीखना है हमें। देखो ये कितना, मतलब कि यार खाना भी नहीं खा पाऊंगा आज तो मैं, लग रहा है ऐसा देख के। तो ये देखो इसके ऊपर क्या, फफूंदी है, ये सब क्या है, इसके ऊपर क्या है, फफूंदी है। ये क्या है, फफूंदी किसकी वजह से, राइजोपोस की वजह से, ठीक है ना। तो फफूंदी जो माउल्स होता है, ये भी एक प्रकार का फंगी होता है। जो माउल्स होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, फंगी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस इनका क्या है, फंगी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका महत्व है। तो भाई ये क्या करते हैं, डीकंपोजिशन में काम आते हैं, अपघटन में काम आते हैं। अपघटन का मतलब होता है जो जीव जंतु सड़ गल जाते हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं ना, तो उसको ये साफ करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं,
ये उसको साफ करने में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है ना, अपघटन करते हैं। यूज इन फूड, इनको खाने में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड में, अल्कोहल में, शराब बनाने में इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक जो बनता है ना, एंटीबायोटिक हो गया, जो दवाई हम लेते हैं पैरासीटामोल वगैरह जो हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, जो जल्दी से क्या करता है हमारे अंदर आने वाले जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार देता है। तो ये एंटीबायोटिक बनाने में भी कौन काम आता है, ठीक है, ये फंगी ही काम आते हैं। तो ये अपघटन करते हैं, भोजन बनाने में उपयोग में आते हैं, और दवाइयां बनाने में क्या करते हैं, ये उपयोग में आते हैं। अब इनके हानिकारक क्या है, ये डिसीज कॉज करते हैं, इनसे बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो हमें सबसे बुरा चीज तो यही करते हैं, हमारा खाना खराब कर देते हैं यार। इतना टेस्टी टेस्टी हम खाना बनाते हैं अपना, ये खाना रखो, ये क्या करते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो ये खाने को खराब करते हैं, इनका ये नुकसान है भाई, रोग उत्पन्न करते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं। ठीक है ना, इसके स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं, विशेष बातों की बात करते हैं, तो नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर हरापन नहीं होता है। ये एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग, ये अपने आसपास से भोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। ये हरे नहीं होते, ये क्या नहीं होते, हरे नहीं होते, भोजन अवशोषित करते हैं और महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। ठीक है ना, तो भाई ये तुम्हारा हो गया खत्म, क्या चीज, फंगी किंगडम, फंगी। अब इसके बाद बच्चा बस केवल 2 किंगडम, इसको भी जल्दी से क्या कर देंगे, खत्म 2 पार्ट में। ठीक है, तो बताओ जल्दी से समझ में आया फंगी के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बढ़िया से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है ना, और आगे पढ़ने वाले हम प्रोटेस्टा तो कर ही लिया यार, प्लांटी पढ़ने वाले हैं, एनिमिलिया पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए कमेंट कर देना कि भाई भैया जल्दी से प्लांटी और एनिमिलिया को भी ले आओ, देखिए तो उसमें ऐसा क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।